हेलो दोस्तों, वेलकम टू द थेटर क्लासेस। थेटर क्लासेस एक स्टडी चैनल ही है ना। आज हम पैसेज देखेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में 10th बोर्ड एग्ज़ाम में 8 मार्क्स के आता है और बिल्कुल आसान है लाना। कोई भी पैसेज में एक थीम होता है, एक स्टोरी होता है या फिर किसी चीज़ का बताया जाता है और उस पैसेज को पढ़ने से पता चलता है बहुत सारा चीज़, और उसमें से जो मेन पॉइंट होते हैं उसी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो बिल्कुल आसान रहता है। बस थोड़ा सा रीड करके पैसेज को पढ़ना होता है और आसान है। अभी देखेंगे हम लोग, तो शुरू करते हैं। क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज़। रूरल एरियाज़ दैट मीन्स ग्रामीण क्षेत्र, है ना। ग्रामीण क्षेत्र की बात किया गया है। क्या बोल रहा है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज़, यानी कि अधिकांश जो गरीब फैमिली से बिलोंग्स करता है, संबंध रखता है जो लड़की लोग, उन्हें स्कूल भेजा नहीं जाता है। डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरिया। ग्रामीण क्षेत्र में जो लोग गरीब परिवार से बिलोंग्स करते हैं वैसी लड़कियों को स्कूल भेजा नहीं जाता है। व्हेन आस्क्ड देयर, जब पूछा जाता है उन्हें उनके पेरेंट्स से, है ना। व्हेन आस्क्ड देयर पेरेंट्स, तो उसके पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि से दैट दे वांट देयर डॉटर टू बी एजुकेटेड। वो बोलते हैं कि बेटियों को क्या होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए। वे लोग चाहते हैं कि मेरी बेटी शिक्षित हो। बट दे स्टे एट होम, लेकिन वे लोग क्या करते हैं, घर में ही रखते हैं, वे लोग घर में ही रहते हैं। बिकॉज देयर पेरेंट्स बिलीव दैट their parents believe that the kind of education is not appropriate for their daughter, और यानी कि उनके मम्मी पापा पेरेंट्स बिलीव करते हैं कि लड़की लोग को शिक्षित करना उचित नहीं है, नॉट अप्रोप्रिएट, उचित नहीं है ना अपने बेटियों को शिक्षित करना। अब क्यों नहीं है, आगे देखते हैं। बिकॉज दे फील द रिस्क आर टू ग्रेट, वो लोग को लगता है, उनके गार्जियंस को, कि ये बहुत बड़ा जोखिम है, रिस्क है स्कूल भेजना। दोज रिस्क आर रियल, और ये जो रिस्क है वो क्या है, रियल है, वास्तविक में ऐसा है। क्या है देखते हैं। गर्ल्स आर सेक्सुअली हरास्ड समटाइम्स बाय देयर फेलोज स्टूडेंट्स और टीचर्स और बाई अ स्ट्रेंजर एज दे वॉक डाउन टू गो अ स्कूल। यानी कि जो रिस्क है वो क्या है कि लड़कियों को क्या किया जाता है, सेक्सुअल हरास्ट किया जाता है कभी कभी। किनके द्वारा, फेलोज स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्ट्रेंजर, यानी कि उनके क्लास में जो छात्र रहते हैं उनके द्वारा, या फिर टीचर के द्वारा, या फिर कोई अजनबी के द्वारा, स्ट्रेंजर के द्वारा उन्हें क्या किया जाता है, सेक्सुअल हरास्ट किया जाता है। डैट मीन्स यौन उत्पीड़न किया जाता है, उन्हें गलत निगाह से देखा जाता है जब वे लोग स्कूल जाती है ना। उन्हें सेक्सुअल हरास्ट किया जाता है, उन्हें गलत निगाहों से देखा जाता है। किनके द्वारा, स्टूडेंट्स, टीचर्स या फिर कोई अजनबी के द्वारा, जब वे लोग स्कूल जाती है। आगे क्या बोल रहा है, दिस प्रेशर आर सेंट्रल टू लॉ इनरोलमेंट एंड रिटेंशन ऑफ गर्ल्स। मतलब यह जो दबाव है लड़कियों के लिए कम नामांकन, उपस्थिति और प्रतिधारण केंद्रीय है। एंड पॉवर्टी आल्सो सेज इट्स पार्ट्स इफ देयर क्लोथ्स आर टोर्न का मतलब होता है फटा हुआ। Girls from poor families will stay at home. In such cases, they are forced by the demand of modesty and poverty. मतलब क्या बोल रहा है कि poverty also play its parts, यानी गरीबी भी अपनी भूमिका निभाती है अगर उनके if their clothes, है ना, यदि उनके कपड़े फटे हुए हैं तो गरीब परिवारों की लड़कियां घर पर ही रहेगी। अगर कोई लड़की का कपड़ा फटा हुआ है
जो गरीब परिवार से बिलोंग्स है तो वो कहाँ रहेगी, घर में ही रहेगी। सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय द डिमांड ऑफ मॉडेस्टी एंड पॉवर्टी, यानी कि कोई लड़की का कपड़ा फटा हुआ है तो वो कहाँ रहती है, घर में ही। जो लोग गरीब परिवार से बिलोंग्स करते हैं, है ना, उन्हें विनय और औचित्य की मांग के द्वारा मजबूर किया जाता है। जब वे लोग घर में रहती है ना तो उन्हें विनय और औचित्य की मांग के द्वारा क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है, फोर्स्ड किया जाता है उन्हें। तो इस पैसेज का जो थीम है वो क्या है, लड़की के विषय में ही बात किया गया है कि लड़कियों को स्कूल क्यों नहीं भेजा जाता है ग्रामीण क्षेत्र में, है ना, उन्हें घर में क्यों रखा जाता है। जब पेरेंट्स से पूछा जाता है तो पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि लड़कियों को पढ़ाना अच्छी बात है, उन्हें शिक्षित होना चाहिए, है ना, बट ये पॉसिबल नहीं है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि जब हम उन्हें भेजेंगे स्कूल तो जाते वक्त उनके छात्र, उनके क्लास में जो छात्र रहते हैं या फिर टीचर होते हैं या फिर कोई अजनबी के द्वारा उन्हें सेक्सुअल हरास्ट किया जाता है कभी कभी, है ना, उन्हें गलत निगाहों से देखा जाता है। और यह जो प्रेशर है वो क्या है, या जो दबाव है वो बहुत बड़ा समस्या है, इसलिए उसे भेजा नहीं जाता है स्कूल। और क्या बोल रहा है कि गरीबी भी अपना एक भूमिका निभाती है। अगर उनके कपड़े फटे हैं तो उन्हें क्या किया जाता है, मजबूर किया जाता है, ठीक है, विनय और औचित्य की मांग किया जाता है। तो समझ में आ गया होगा। अब इसका हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आएगा ज़्यादा। आई होप कि यह पैसेज का जो थीम है आपको समझ में आया होगा। तो देखिए इसका क्वेश्चंस है, पैसेज में क्या देखेंगे, खास करके लड़कियों के विषय में ही बात किया गया है कि उनके लिए क्या प्रोटेक्शन है, क्या मजबूरी है, या फिर क्या उन्हें किस तरह का उन्हें शोषण किया जाता है, कौन उन्हें मजबूर करता है, ये सब के विषय में बात किया गया था, है ना। और जाती है तो क्यों नहीं जाती है, जबकि होना चाहिए, शिक्षित लड़की लोग को होना चाहिए, आवश्यक है। तो क्वेश्चंस देखते हैं। हु डज नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली, यानी कि लड़कियों को स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलरली क्यों नहीं भेजा जाता है, किसे नहीं भेजा जाता है ना, यहाँ पे किस तो नहीं लिखा हुआ है, फिर से एक बार देखते हैं। हु डज नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली, यानी कि किसे ग्रामीण क्षेत्र में रेगुलर स्कूल नहीं भेजा जाता है, तो किसे, लड़कियों को। आंसर में क्या लिख सकते हैं, द गर्ल्स डज नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली। क्वेश्चन में जिस तरह से उसी तरह से हम यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स लिख सकते हैं, या फिर एक सेंटेंस बना के लिख सकते हैं हम, जो पैसेज में दिया हुआ है। क्या उसमें दिया हुआ है कि द गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज डू नॉट गो टू स्कूल इन रूरल एरियाज रेगुलरली, ये भी आंसर कर सकते हैं, सेम है। दूसरा जो है, बी गिव टू रीज़न विथ द पेरेंट्स डू नॉट सेंड देयर डॉटर टू अ स्कूल थ्रू दे वांट दे टू बी एजुकेटेड, मतलब कि दो रीज़न बताना है, गिव टू रीज़न, दो रीज़न बताना है जो उनके पिताजी चाहते हैं कि मेरी बेटी क्या हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, लेकिन फिर भी उसे भेजा नहीं जाता है, तो दो कारण बताना है। तो दो कारण हम पैसेज में ही देखे हैं। पहला कारण क्या है, देखते हैं। पेरेंट्स वांट देयर डॉटर टू बी एजुकेटेड, उनके पिताजी चाहते हैं कि मेरी जो बेटी है वो क्या हो, एजुकेटेड हो, शिक्षित हो, बट दे रेस्ट्रेन फ्रॉम सेंडिंग देम टू अ स्कूल, लेकिन उन्हें स्कूल वो नहीं भेजते हैं, बिकॉज दे बिलीव, उनको लगता है, काइंड ऑफ एजुकेटेड ऑन ऑफ्टन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट फॉर देयर डॉटर, उन्हें क्या लगता है कि लड़कियों को शिक्षित होना उचित नहीं है, उन्हें नहीं पढ़ाना चाहिए, ऐसा उन्हें लगता है। ये बिल्कुल गलत है। हर पेरेंट्स को जागरूक होना चाहिए, लड़कियों को भेजना चाहिए स्कूल, उनके प्रोटेक्शन का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन भेजना तो चाहिए।
है ना। तो पेरेंट्स को लगता है कि लड़कियों को या अपनी बेटियों को शिक्षा उचित नहीं है, उन्हें शिक्षित होना उचित नहीं है। दे आल्सो फील, और उन्हें ये भी लगता है, द रिस्क आर नॉट ग्रेट, और उन्हें क्या लगता है कि जो ये जोखिम है स्कूल भेजने का, ये क्या है, बहुत बड़ा जोखिम है ना। पहला कि उन्हें क्या लगता है कि लड़कियों को शिक्षित होना उचित नहीं है, और दूसरा उन्हें यह भी लगता है कि लड़कियों को स्कूल भेजना बहुत बड़ा जोखिम है ना। ये दोनों रीजंस है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या बता रहा है, अगला जो क्वेश्चन है, नेम द पर्सन, यानी कि उस व्यक्ति का नाम लिखना है, हु कॉज हरासमेंट टू द स्कूल गोइंग गर्ल्स, यानी कि उन लोगों को नाम बताना है जो लोग लड़कियों को क्या करता है, हरासमेंट करता है, उत्पीड़न करता है, जो लोग गलत निगाह से देखते हैं लड़कियों को, उनके नाम लिखना है उन व्यक्तियों को। तो क्या क्या था, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड स्ट्रेंजर, यानी कि अजनबी, यही सब क्या करते हैं, लड़कियों को गलत निगाह से देखते हैं या फिर उन्हें यौन उत्पीड़न करते हैं, हरासमेंट करते हैं, है ना। आंसर है इसका, गर्ल्स आर हरास्ड बाय देयर फेलोज स्टूडेंट, यानी कि दरिद्र स्टूडेंट्स, टीचर एंड स्ट्रेंजर, यानी कि जो लोग दरिद्र होते हैं, छात्र हो या फिर टीचर हो या फिर कोई अजनबी हो, जब लड़की लोग स्कूल जाती है तो उन्हें वही लोग परेशान करते हैं, हरास्ट करते हैं, है ना। समझ में आ गया। नेक्स्ट है डी नंबर का, कंप्लीट द फ्लोइंग, यानी कि यह सेंटेंस को पूरा करना है। दे फील द रिस्क आर, क्या है, टू ग्रेट, वही था ना कि जोखिम क्या है, बहुत बड़ा है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, दे फील द रिस्क आर, आंसर में क्या लिखना है, टू ग्रेट, जो पैसेज में ही दिया है। अगला जो है, इन सच केसेस दे आर फोर्स्ड बाय देयर द डिमांड ऑफ, किसका किसका डिमांड होता है, मॉडेस्टी का एंड पावर्टी का, इसको कंप्लीट करना है, जो सेंटेंस अधूरा है ना। आपको समझ में आया होगा, ऐसा लग तो रहा है मुझे। और फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, एंड अपना पढ़ाई चालू रखें।